नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि शेयर बाजार में पैसा कैसे निवेश करें। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या है। आप अगर बिगिनर है और शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। यदि आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो अंत तक वीडियो देखें। कई लोगों के लिए जब आप निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि यह बहुत मुश्किल है और शेयर बाजार के बारे में भूल जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि यह जुआ गैम्बलिंग की तरह है और उन्हें लगता है कि यह केवल कुछ लोग जिनको अत्यधिक जानकार है वो उन्हीं के लिए है। वहाँ बहुत सारी कंपनियों और चार्ट होगी और लोगों को आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं। आईपीओ का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी पब्लिक हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचेंगे। पब्लिक मुंह का पैसा लगाकर इन शेयरों को खरीदेंगे। इससे कंपनी को पैसा मिलेगा। जब ज्यादा लोग शेयर्स खरीदना चाहेंगे तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। चलो एक उदाहरण लेते हैं। यदि आपने एक कंपनी शुरू किया है लेकिन फिर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे की आवश्यकता होगी। आप अधिक लोगों को किराए पर लेना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं और नए लोकेशंस खोलना चाहते हैं। वे अपनी कंपनी की सूची देंगे भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के साथ और फिर आम जनता एक शेयर ब्रोकर का उपयोग करके कंपनी के शेयरों को खरीद सकते हैं। इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। आईपीओ। उदाहरण के लिए हम XYZ नामक कंपनी लेंगे। 2012 वर्ष में यह 33.7 करोड़ शेयरों के साथ 38 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर शुरू हुआ था। जब लोगों ने शेयर खरीदे तो कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे मिले। इसका आईपीओ शुरू करने के बाद आप और मेरे जैसे आम लोग कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं। पास्ट में कई लोगों ने डिविडेंड को ध्यान में रखकर स्टॉक खरीदा। जब आप कोई स्टॉक खरीदेंगे तो आपके पास कंपनी के प्रॉफिट का अधिकार होगा। XYZ कंपनी के लिए हमारे उदाहरण में यदि यह 1593 करोड़ रुपए बनाती है तो आपके लिए इसका एक हिस्सा होना चाहिए। वास्तव में उनमें से लगभग 300 करोड़ शेयर्स हैं। इसलिए हमें शेयरों की संख्या पर डिवाइड करना होगा। इस तरह हर स्टॉक को करीब 5 रुपए की प्रॉफिट चाहिए। हम 1593 को 300 से डिवाइड कर रहे हैं। इसे अर्निंग पर शेयर EPS भी कहा जाता है। अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो फिर आप करीब 50 रुपए कमाएंगे। यह सब थ्योरी है लेकिन वास्तव में यह अलग है। यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर निर्भर करता है कि वह यह तय करे कि उनके द्वारा किए गए लाभ के पैसों का क्या करना है। वे या तो इसे वापस कंपनी में रीइन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें कंपनी की ग्रोथ के लिए R&D में निवेश किया जा सकता है, या वे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे लिए अगर हम इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि कंपनी के परफॉर्मेंस क्या है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, उनका मुनाफा पास्ट में क्या था, मार्केट कैप क्या है। यह सब फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। क्योंकि कंपनी पब्लिक है, उन्हें सारी जानकारी जनता को जारी करनी चाहिए। हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमें कंपनी के बारे में जानने के लिए एनालिसिस और इन नंबर्स को समझना होगा। दूसरा विश्लेषण को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। इसका उपयोग करके हम पास्ट डेटा को चार्ट में देख सकते हैं। टेक्निकल टूल्स का उपयोग करके हम भविष्य में कंपनी स्टॉक प्राइस के अनुमान लगा सकते हैं। हम किस प्राइस पे खरीदे और खरीदने के लिए सही समय समझ सकते हैं। बिगिनर्स के लिए या यदि आपने पहले शेयर बाजार में निवेश नहीं किया तो आपको अब निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। NSE की वेबसाइट पर जाकर निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट का सर्च करें। इस लिस्ट में आप लार्ज कैप कंपनियों, बहुत अच्छी तरह से पॉपुलर नाम कंपनी में निवेश करें।
ये बहुत सुरक्षित है। आप छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ तक कि 1000 रुपए भी शुरू करने के लिए एक अच्छी रकम है। लेकिन आपको लगातार हर महीने करना होगा। हर महीने इस वेबसाइट पर जाएं, एक जानी मानी कंपनी को सिलेक्ट करें और शेयर खरीदें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको वास्तव में लंबी अवधि में लाभ होगा। लार्ज कैप जाने माने कंपनियों में निवेश करें, जहां जोखिम कम होता है। क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, हम उन कंपनियों को ढूंढना चाहते हैं जो हमें मन की शांति देती हैं। हम लंबी अवधि के लिए निवेश करें और टैब तक उससे भूल सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इसके बारे में सोचेंगे और निवेश करना शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी सवाल है तो कृपया कमेंट करें और मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊंगी। देखने के लिए धन्यवाद और कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।